हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों आज जानेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है और इसको समझेंगे भी। क्या है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? कह सकते हैं इसको हम कि दिस प्रिंसिपल या दिस रूल स्टेटेड एज नो इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have same set of all the four quantum numbers। क्या लिखा बच्चों? This principle states that no two electrons in an atom can have same set of all the four quantum numbers। यानी किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, किसी परमाणु कोई भी एटम ले ले और उसके कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले, वो दो इलेक्ट्रॉन लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बीच के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, स्टार्टिंग के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर ले और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स के मान समान नहीं हो सकते हैं। तो फिर से इसको कैसे कह सकते हैं? दिस लॉ स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। बच्चों या हिंदी में कह सकते हैं किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। सपोज ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। वैसे इस नियम को समझने के लिए आपको पहले क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हो। लिखने को तो आप एक लाइन की डिफिनीशन लिख देंगे, बट आप इसको समझ तब पाएंगे जब आपको क्वांटम नंबर्स पूरी तरह क्लियर हो। अगला नेक्स्ट वीडियो भी आएगा आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में, आप क्वांटम नंबर उससे पढ़ सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अभी बताया था हमने, यहाँ पर सपोज ये आपका p के 3 ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू क्या हुन्स रूल 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले ले। सपोज यहाँ पर हम ले रहे हैं 7th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी 7वें और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए। आइए इसको समझते हैं। n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l यानी एजीम्यूथल, m यानी मैग्नेटिक और s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या होता है? प्रिंसिपल मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताती है? शेल यानी कोष के बारे में। तो 7वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? ये देखिए यहाँ तक 4 यानी 4 के बाद अगले आपके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है सेकेंड सेल में। तो यहाँ पर सेकेंड n की वैल्यू 2 हो गई और 8वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे, तो इसके लिए भी 2 की वैल्यू होगी। l क्या होगा? 1, इसके लिए भी 1 यहाँ भी। क्यों? यहाँ पर 7वां और 8वां दोनों इलेक्ट्रॉन p सब सेल में और s p d f क्वांटम नंबर में पढ़ा होगा 0 1 2 3। इस तरह से इनकी वैल्यूज होती है। l की s में इलेक्ट्रॉन है तो 0, p में है तो 1, d में है तो 2, f में है तो 3। इसकी डिटेल आप क्वांटम नंबर का वीडियो देखिए, वहां पर आपको पूरी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर p में आपका है इसलिए इसकी वैल्यू 1, ये देखिए 1, दोनों इलेक्ट्रॉन p में। अब आ जाइए ऑर्बिटल में, m का मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल। तो ये देखिए 4, ये 5th 6th 7th, ये 7th इलेक्ट्रॉन है और ये आपका 8th इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 7th की बात करें, ये वैल्यूज होती -L2 + L, -1 0 और ये +1। ये देखिए तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू हो गई +1 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके लिए हो गया -1। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी स्पिनिंग ऊपर को है इसलिए इसके लिए क्या करते हैं? प्लस ऑफ। इसकी नीचे को है इसलिए माइनस ऑफ। स्पिन के दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लस ऑफ और एक माइनस ऑफ। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके लिए s की वैल्यू प्लस ऑफ होगी बच्चों, और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा तो उसके लिए s की वैल्यू माइनस ऑफ होगी। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों वैल्यूज आ गई। तो ये दोनों ये सेम है, ये भी सेम है,
ये डिफर हो गया, यहाँ पर ये +1 है, ये -1 है, यहाँ पर भी ये डिफर हो गई। यानी ये कभी भी चारों वैल्यूज सेम नहीं हो सकती, 3 तक सेम हो सकती लेकिन चौथी जरूर डिफर करेगी। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इस बार कंसीडर कर लें कौन सा, ये 5th और 8th, यानी 5th इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन, इनकी बात करें तो देखिए ये 5वां भी सेकंड सेल में है और 8वां इलेक्ट्रॉन भी सेकंड सेल में, इसलिए n की वैल्यू दोनों के लिए 1। 5वां इलेक्ट्रॉन भी p में है, 8वां भी p में, इसलिए दोनों के लिए 1। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, इसलिए दोनों के लिए -1। अब ये स्पिनिंग 5वें की ऊपर को है, इसलिए ये +1/2, इसकी नीचे को है, इसलिए -1/2। ये देखिए ये 3 वैल्यू सेम हो गई इस बार, लेकिन चौथी वैल्यू अलग हो गई। बस यही है आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यानी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। इसको नोट कर लें बच्चों, इसको समझ लें। यह था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।